तो आज का फिर हमारा टॉपिक क्या है, जनरल। अभी हमने पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट। तो अब जो जनरल हम क्रिएट करेंगे, जनरल का मतलब क्या है कि ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है जो हम डेली बेसिस पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है हमारा जनरल। जनरल इज ए ओरिजिनल रिकॉर्ड। कौन सी बुक कहलाएगी आपकी? जनरल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड which the transaction are recorded first of all and when they take place। जब भी उनका प्लेस ले लेंगे, वो जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ वैसे ही आपको इसको रिकॉर्ड करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट बाय डेट। और डेट भी आपको एक बार मेंशन करनी है जब तक उसका मंथ और वो डेट चेंज नहीं होती। तो ये क्या था हमारा जनरल। तो जनरल सबसे पहली बात कौन सी है हमारा, ओरिजिनल रिकॉर्ड। सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, किसकी हेल्प से करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट, जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से हम हमारे जनरल में जो डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन होंगे वो हम सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल में। अब बेसिकली जनरल होता क्या है, जनरल में हम कितने कॉलम करते हैं, जनरल का फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करना है, जनरल में आपके 5 कॉलम रहेंगे। पहला आपका डेट का रहेगा, फिर आपका पर्टिकुलर का रहेगा, LF का रहेगा, और फिर आपका यहाँ पे डेबिट अमाउंट और आपका क्रेडिट अमाउंट का रहेगा। इस तरीके से आपके 5 कॉलम रहेंगे। तो पहला कॉलम आपका किसका रहने वाला है? डेट। तो आप सबसे पहले डेट, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर, और यहाँ पे आपका लेजर फोलियो, और यहाँ पे आपका डेबिट अमाउंट रुपीस में लिखेंगे, और यहाँ पे आपका क्रेडिट अमाउंट वो भी हम रुपीस में लिखेंगे। तो ध्यान रखना, जनरल में हमारे कितने कॉलम हो गए? 5, 1 2 3 4 5। तो जनरल में 5 कॉलम्स रहेंगे, लेकिन पहला कॉलम किसका रहेगा? आपका डेट का। जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उस दिन की डेट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ध्यान रखना, मंथ और जो ईयर रहेगी, सपोज 2018 है तो वो सब तो चलता रहेगा। वो मंथ हमारा 1 अप्रैल है, ये चलता रहे जब तक उसकी ईयर चेंज नहीं होती। बस जैसे ही मंथ होगा तो वहाँ मंथ चेंज कर देंगे, पर ईयर चेंज नहीं करेंगे। ध्यान, ईयर कब चेंज? जब ईयर हो जाए, जैसे 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन होगा तो हम वहाँ पे ईयर भी चेंज कर देंगे, 2019 कर देंगे। अब पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर में क्या करेंगे, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे हुआ का। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या एंट्री होती है उसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या डेबिट में हो रहा है और क्या क्रेडिट में हो रहा है, और उसके बाद हम नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन क्या होता है? इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जो कैश अकाउंट डेबिट है ये मैंने डेबिट किया, ये DR मीन्स डेबिट, पे यहाँ डॉट लगा दूंगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड। ये जो पर्टिकुलर कॉलम है आपको हालांकि ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे ये डेबिट है, और इसके बाद हमने यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्रेडिट है। ध्यान रखना, 2 का मतलब क्या है? क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे हमने डेबिट लिखा, और यहाँ बेसिकली इसे जो बाय होता है, बाय मतलब होता है आपका डेबिट, और 2 मीन्स होता है आपका क्रेडिट। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? कैश अकाउंट डेबिट, तो हमने यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं किया, और यहाँ पे मैं 2 का यूज़ किया तो हमने यहाँ पे क्रेडिट का यूज़ नहीं किया। तो क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये था आपका। और जो इसके बाद आप लिखोगे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज आपने सैलरी दी होती तो आप वहाँ पे लिखते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश सैलरी पेड। जो आपने किया एग्जैक्ट वो आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों क्या बोलेंगे हम? नरेशन। फिर क्या होता है, जनरल से हम अपनी एंट्री को क्या ट्रांसफर करते हैं? लेजर में। तो उसको क्या, तो उसका जो लेजर का फोलियो होगा, लेजर का पेज नंबर होगा, उसको सपोज अगर आपने जनरल की एंट्री है की और आपने लेजर में कैपिटल अकाउंट बनाया, और वो कैपिटल अकाउंट पेज नंबर 11 पे था दूसरी बुक में, तो वो हम यहाँ पे पेज नंबर 11 लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा
लिखना है पेज लेजर फोलियो का, तो लेजर का हमको वहाँ पे पेज नंबर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपकी डेबिट अमाउंट, सपोज आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 1 लाख रुपए लिखेंगे। और इस तरीके से हम हमारी सारी की सारी क्या कर देंगे, एंट्री को क्लोज कर देंगे। तो ये था हमारा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में कितने कॉलम होंगे आपके, 5 कॉलम होंगे। एक डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट में हम लिखेंगे जिस दिन का आपने ट्रांजेक्शन किया उसका, फिर जो ट्रांजेक्शन उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फिर अगर आपने लेजर फोलियो में उसको आपने जब आप पोस्टिंग करेंगे तो उस टाइम पे लेजर का जो पेज नंबर रहेगा उस पर्टिकुलर अकाउंट का, उसका पेज नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। फिर डेबिट अमाउंट और फिर आपकी क्रेडिट अमाउंट, और साथ में पर्टिकुलर के बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, नरेशन जो आपने एग्जैक्ट किया हुआ है। अब हम धीरे धीरे एक एक ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। तो जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्टेड किया, सपोज राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो सपोज 1 लाख रुपीज से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम पहले एक एक एंट्री को समझते हैं, फिर एक एक एंट्री का हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। पहले हम ट्रांजेक्शन समझते हैं। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। राम है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश से 1 लाख रुपए से। तो हमें करना क्या है, क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आपका बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया तो कौन सी एग्जीक्यूशन थी हमारी, सेपरेट लीगल एंटिटी, जहां पे हमको बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो बिजनेस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के पास कैश आ गई इसलिए कैश हमने कर दिया डेबिट, पर एक तरीके से बिजनेस की लायबिलिटी है क्योंकि पैसा किसने दिया, बिजनेसमैन ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैपिटल। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे या आप जब भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे बिजनेस में, तो क्या होगा, वो आपका क्या एंट्री करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये आपको करना है। सपोज हम दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं ड्राइंग का केसेस में। और ड्राइंग का मतलब होता है जब भी आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं। अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे लिखे हैं, बिजनेस से निकाला है, विड्रॉ किया हुआ है, तो उस केसेस में आपको क्या एंट्री करनी होगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब देखो चूंकि क्या है, आप तो या तो गुड्स निकाल सकते हो, बिजनेस से आप गुड्स भी निकाल सकते हो और आप यहाँ पे कैश भी निकाल सकते हो। आपने किसी भी पर्पस के लिए अगर आपने विड्रॉ किया हुआ है, पैसा निकाला, सपोज आपने इनकम टैक्स के लिए पेमेंट निकाला हुआ है, तो उस केसेस में भी आप जैसे आपने आपका कोई बिजनेस है और आपने अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे आपके पापा का बिजनेस है और आपने अपनी फीस भरने के लिए पापा से पैसे ले लिए और पापा ने आपको बिजनेस में से पैसे निकाल के दिए, फिर भी वो आपको पर्सनल यूज कहलाएगा। तो उस केसेस में हम क्या कहलाएंगे, क्या एंट्री करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, और जो टू रहेगा टू कैश। जब आप क्या करोगे, पैसे कैश में निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और दूसरी एंट्री अगर जब आपने गुड्स निकाला है तो हम वहां पे एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और हम इसको परचेस में से भी माइनस कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी हमारी, जब आप कैश निकालोगे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और आप यहाँ पे स्टॉक लिखा है तो हम यहाँ परचेस भी कर सकते हैं, और परचेस ही होना चाहिए। तो समझ में आया, जब आप गुड्स निकालोगे तब आपको क्या करना हो, जब आप कैश में निकाल, तो अब समझेंगे कैसे कि पर्सनल यूज के लिए, अगर बिजनेस के हट के कोई भी यूज है तो वो आपको पर्सनल यूज है। इवन अगर आपने इनकम टैक्स
पेमेंट करने के लिए अगर आपने बिजनेस पैसा लगा तो वो भी आपका ड्राइंग है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी, फिर भी आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, फिर आपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला उस पॉलिसी के लिए, फिर भी वो आपका कहलाएगा, आपका ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है। तो आपने कैश विड्रॉ किया, अगर आप बैंक से पैसे निकालते तो आपकी एंट्री हो जाती ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये था आपका एक ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। इसके बाद सपोज आपने फर्नीचर परचेज किया, क्या परचेज किया आपने? फर्नीचर। तो फर्नीचर अगर आपने परचेज किया है, फर्नीचर परचेज्ड किया, परचेज्ड। अब फर्नीचर परचेज करने के भी दो तरीके हैं, या तो आपने कैश में परचेज किया है या आपने क्रेडिट में परचेज किया है। अगर आपने कैश में परचेज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या था रूल हमारा? व्हाट्स कम इन डेबिट, तो क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर? फर्नीचर। और व्हाट्स गो आउट क्रेडिट, तो क्या जा रहा है आपका? कैश। तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और यही चीज अगर आपने क्रेडिट में खरीदी हुई, सपोज ये चीज आपने राम से खरीदी है, तो क्या एंट्री करोगे आप? फर्नीचर तो आ रहा है, तो फर्नीचर में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। अब टू में यहाँ पे राम हो जाएगा। अब देखिए क्या रूल था हमारा? रियल का था व्हाट्स कम इन डेबिट, तो व्हाट्स कम इन डेबिट, फर्नीचर इज डेबिट, तो डेबिट फर्नीचर को कर दिया। और टू राम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन है? राम। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि यहाँ नाम देने वाला है। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी दो। कैश के केसेस में हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू राम, अगर क्रेडिट में है तो। फिर आप देखिए दूसरी एंट्री में आपको समझाता हूँ, सेल्स की एंट्री। सपोज आपने गुड सोल्ड किया आपने। अब गुड सोल्ड किया, अब गुड सोल्ड भी आपके दो केस में होगा, एक तो आपने कैश में सोल्ड किया, दूसरा आपने क्रेडिट में किया। सपोज आपने राम को किया, तो क्या था आपका? क्या एंट्री करेंगे आप? तो अगर आपने कैश में बेचा तो आपके पास कैश आया, तो व्हाट्स कम इन डेबिट? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्योंकि क्या रूल था आपका नॉमिनल का? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल गेन इनकम क्रेडिट। तो सेल करोगे तो आपको क्या होगा? आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, और जब आपकी रेवेन्यू बढ़ती है तो हम किसको क्या करते हैं? क्रेडिट। और फिर सपोज अगर आपने उधार में बेचा, किसने बेचा? आपने उधार में, तो क्या एंट्री करने वाले हो आप? राम डेबिट टू सेल। ध्यान रखना, राम के साथ अकाउंट नहीं आएगा, नाम के साथ अकाउंट नहीं आता। फिर भी अगर आपको अकाउंट लगाना है तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट। ठीक है। और वैसे नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं आता। तो ये गुड्स सोल्ड ऑन फर्नीचर, सॉरी गुड्स सोल्ड कर दिया आपने ऑन कैश और क्रेडिट पे। और अगर आपने सपोज अगर आपने परचेज किया होता, भाई सेल किया आपने, और वैसे ही अगर आपने परचेज किया होता, तो गुड्स को अगर आपने परचेज किया है तो आप परचेज भी किसी तरीके से करने वाले हो? दो तरीके से, एक तो कैश करोगे या और एक आप क्रेडिट करोगे। तो परचेज क्या है? परचेज आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज क्या आपके लिए एक्सपेंसेस? अब आप परचेज करोगे तो पैसा जाएगा ना आपके पास से, तो क्या जा रहा है आपके पास से? कैश। तो व्हाट्स गो आउट? क्रेडिट। व्हाट्स गो आउट? क्रेडिट। तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, और परचेज क्या हमारे लिए? एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल क्या रूल था? ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करना है आपको? डेबिट ही करना है, चाहे वो कोई भी एक्सपेंसेस हो, सैलरी हो, रेंट हो, हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। और फिर अगर आपने उधार में खरीदा होता, सपोज अगर आपने राम से उधार में खरीदा होता, तो आप फिर क्या एंट्री करते? आप एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब देखिए राम क्या है भाई? अगर आपने राम से उधार माल खरीदा तो आप उसको कभी ना कभी पैसे दोगे। तो एक तरीके से ये कौन हो गया आपका? क्रेडिटर्स। लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब आपकी बढ़ती है तो क्या करते हैं? हम उसको क्रेडिट करते हैं।
और अगर हम ट्रेडिशनल रूल्स चलते हैं तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है? राम। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी आपकी? पहली एंट्री होगी जब आप कैश में माल को खरीदोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब आप उधार में खरीदोगे तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। क्योंकि राम कौन है आपके लिए? क्रेडिटर्स है। तो ये था आपका परचेस की एंट्री। एक करते हैं अपन नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन, सपोज डेप्रीसिएशन चार्ज किया हमने बिल्डिंग पे, तो डेप्रीसिएशन चार्ज किया तो क्या एंट्री करेंगे हम उसकी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। अब डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? हमेशा फिक्स असेट्स पे। तो बिल्डिंग भी हो सकती है वहाँ पे, मशीनरी भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है। तो ये है आपका डेप्रीसिएशन। अब चूंकि डेप्रीसिएशन कौन सा है हमारा? नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो अब डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे भी हो सकता है, प्लांट पे भी हो सकता है, मशीनरी पे भी हो सकता है, और आपका बिल्डिंग पे भी हो सकता है। अगर ओनली लैंड है तो लैंड पे कभी डेप्रीसिएशन नहीं लगता। किस पे लगेगा? बिल्डिंग पे। लैंड एंड बिल्डिंग है तो नहीं लगेगा, बिल्डिंग एंड लैंड है तो डेप्रीसिएशन लग जाएगा। तो ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट हमने समझा है अभी। चलिए हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जनरल का 11th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। तो इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, सबसे पहले हम किसकी बुक्स में एंट्री करने वाले हैं? तो हम यहाँ पहले एंट्री डालेंगे इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। तो ये हिमांशु है, इनकी बुक्स में हम एंट्री। तो कितने कॉलम बताए थे मैंने आपको? 5 कॉलम। इस तरीके से हम 5 कॉलम क्रिएट करेंगे। तो पहला जो हमारा, इस तरह से हम कॉलम को बनाएंगे। तो पहले हमारा डेट का, जो डेट का ऑप्शन रहेगा, फिर हमारा पर्टिकुलर का ऑप्शन रहेगा, फिर आपका थर्ड है एलएफ का, फिर आपका डेबिट अमाउंट में रुपीस में रहेगा, और क्रेडिट अमाउंट भी आपका रुपीस में रहेगा। आपको फुल अमाउंट फुल वर्ड लिखना है अमाउंट का। तो 5 कॉलम्स रहेंगे हमारा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ एंड, तो एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहला ट्रांजेक्शन है आपका 2014 का। तो ईयर्स आपको एक ही बार मेंशन करनी है, और 2014 1 दिसंबर, तो आपने यहाँ लिख दिया 1 दिसंबर। पहली एंट्री क्या है आपका? वो क्या है पढ़ते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया विद कैश, तो पहली एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के पास क्या आ जाएगा? कैश। और टू कैपिटल, जो मैंने आपको बताया सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट लगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका? एक तरीके से क्या एंट्री होगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के पास क्या है? कैश। तो क्या व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गॉट क्रेडिट वाला रूल्स लगेगा आपका। तो क्या आया बिजनेस के अंदर? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पे हम रिलेशन डालेंगे वी बिजनेस स्टार्टेड। अब स्टार्टेड, इसके बाद 75,000। तो हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू रहेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये आपका हो जाएगा 75,000 एक बार डेबिट में लिखेंगे और एक बार क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी एक एंट्री कंप्लीट हुई। फिर आपका दिसंबर टू आपका 7 दिसंबर को एक और ट्रांजेक्शन है, वो है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो वो होगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंस डेबिट होता है टू कैश। तो व्हाट्स गो आउट, तो ये आपका असेट्स है, रियल अकाउंट का है। तो जो एक्सपेंस है वो डेबिट हुआ आपका 10,000 से, तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। अभी चूंकि एलएफ का खाली जाएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ जनरल कर रहे हैं तो पोस्टिंग नहीं कर रहे, इस वजह से वो एलएफ का खाली जाएगा। तो फिर है हमारा दिसंबर। अब यहाँ पे आप रिलेशन लिख सकते हो वी गुड्स परचेज, ठीक है। फिर आपकी थर्ड एंट्री गुड्स सोल्ड टू स्वाति। स्वाति को हमने गुड्स सोल्ड किया है, स्वाति को,
तो 9 दिसंबर को गुड्स सोल्ड किया है, तो स्वाति को किया है, नाम आ रहा है यानी क्रेडिट है, तो स्वाति को करेंगे हम डेबिट और नीचे लिख देंगे टू सेल, तो सेल अकाउंट और स्वाति को करा डेबिट, नरेशन लिख देंगे बीन गुड्स सोल्ड। तो ये आपकी 3 एंट्री रहेंगी। तो गुड्स, तो ये अमाउंट आएगी आपकी 5000। क्योंकि देखो स्वाति को क्या करा है हमने, गुड्स बेचा है, तो स्वाति हमारे लिए क्या है, एक तरीके से हमारे लिए डेटर्स हो गई, क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा है, और जब भी हम उसको उधार माल बेचेंगे तो इसको भी हम उधार माल बेचेंगे, तो उसका नाम आता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। तो अब देखो, अब चूंकि ये यहाँ पे मेरा सपोज आपकी कॉपी का भी पेज आ गया हो, सारी कॉपी के आपके पेज पे कंप्लीट हो गए, तो फिर अब हम उसको आगे फॉरवर्ड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेट फॉरवर्ड, सी कैरेट फॉरवर्ड। अब ये हमको जोड़ना है, कितना हुआ, ये हमारा 85 और 90, तो हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है 90, और यहाँ पे भी टोटल कितना हो रहा है। इस तरीके से हमको यहाँ पे सपोज हमें टोटल लगा दिए यहाँ पे ये। तो अब चूंकि हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी में नेक्स्ट पेज पे जाओगे, जब भी आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, CF यानी कैरेट फॉरवर्ड। अब जब भी आप सपोज ये आपका फर्स्ट पेज था, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हमारे, तो कॉपी के सपोज आप भी आ गए आपकी कॉपी के नेक्स्ट पेज पे, तो कितना आपने कितना लिखा था अभी कैरेट फॉरवर्ड में 90,000 रुपये, तो 90,000 रुपये लिखे थे, उसको हम इसमें कैसे लेकर आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड कितना आया था 90,000 रुपये, हम यहाँ लिख देंगे, और 90,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अब चूंकि फोर्थ एंट्री आपकी फर्नीचर परचेज फर्नीचर, अब फर्नीचर परचेज किया आपने, तो ये भी हम ट्रांजेक्शन कैश मानेंगे, 12 का है दिसंबर 12, तो क्या एंट्री करोगे आप, फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में हमने इसको फर्नीचर को खरीद लिया, तो इसी क्या अमाउंट थी आपकी 3,000 रुपये, 3,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख लिए, एक आपका डेबिट में तो और एक आपका क्रेडिट, ठीक है। और फिर आप नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी फर्नीचर परचेज्ड। फिर आपका 18 दिसंबर को, ये थोड़ा सा, अब देखिए 18 दिसंबर को लिखा हुआ है केस रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4,000। अब देखिए स्वाति को गुड्स सोल्ड टू स्वाति को हमने कितना दे रखा था, गुड्स 5,000 का, लेकिन स्वाति से हमें कितने मिले, फुल सेटलमेंट में कितना मिला है हमको स्वाति से 4,000, तो 1,000 कहाँ गया। अब यहाँ पे चूंकि फुल सेटलमेंट आपने सेटलमेंट किया, तो उस फुल सेटलमेंट में आपको तो 1,000 का एक तरीके से ये हो गया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो स्वाति से हमें कितना मिला, कैश अकाउंट डेबिट 4,000, ठीक है। अब वो क्या है आपका डिस्काउंट अकाउंट 1,000, अब क्योंकि टू स्वाति 5,000, ठीक है। देखिए कैश क्यों, क्योंकि 4,000 हमारे पास है, तो व्हाट्स कमिंग, डेबिट। डिस्काउंट एक तरीके से लॉस है, तो नॉर्मल अकाउंट कहते हैं और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा हमारा डेबिट, और टू स्वाति। अब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर के पास, तो गिवर कौन है, स्वाति, तो स्वाति से कितना लेना था हमको 5,000 पर, उसने हमको कितना दिया 4,000, तो 1,000 क्या हो गया उसके लिए डिस्काउंट हो गया। तो फिर यहाँ पे भी हम रिलेशन लिख देंगे कि इज रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति। फिर नेक्स्ट आपका पेड रेंट, 25 को आपने रेंट पे किया, 25 दिसंबर को आपने रेंट पे किया, तो रेंट आपके लिए क्या है, खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट
टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कितने का रेंट आपने दिया है यहाँ पे, 1000 का आपने रेंट दे रखा है, तो मैं 1000। अब देखो चूंकि मैं इसका नरेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, तो क्या नरेशन लिखेंगे आप, बीन रेंट पेड, बीन रेंट पेड। अब दिसंबर 30 लास्ट है दिसंबर को, तो हमको सैलरी पे की, तो हम यहाँ लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं नरेशन छोड़ रहा हूँ अभी, लेकिन नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नरेशन क्या लिखेंगे इसका, बीइंग सैलरी पेड, यहाँ पे 1500। और फिर क्या करना है आपको, लास्ट में जो आपका टोटल लगाना है आपको इस तरीके से, तो टोटल लगाओगे तो नीचे आप डबल लाइन लिखोगे और ऊपर आपकी सिंगल लाइन आएगी। तो फिर आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसको आपका टोटल लगाना है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है। तो डेबिट का टोटल भी लगाएंगे आप, और आप क्रेडिट का टोटल भी लगाएंगे। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपका सेम आना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पे हम टोटल लगा 93, तो 98, 99 और 1,55,000 कितना आएगा, 1,05,000। तो ये आएगा आपका 1,05,000, 100 कैसे आया, 90 से 93 और 5 98 99 और 1,05,000। तो 1,05,000 आपका यहाँ आया, और 1,05,000 आपका यहाँ पर आया। तो कितना, 1,05,000। तो इसको जो नाम देंगे हम टोटल करने के बाद, उसको देंगे ग्रांड टोटल। तो टोटल जो रहेगा आपको जब रेंट में लास्ट में लगाना है सारे ट्रांजेक्शन। तो जब भी आपका नेक्स्ट पेज पे ट्रांजेक्शन आना, तो मैंने बोला था जिस पे आपने छोड़ा वहाँ पे आप CF कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड डाउन उस पेज से हम लेकर आए, और नीचे लिखेंगे CF, तो उसको इस पेज पर लेकर गए। तो जो अभी तक हमने एंट्री की है वो सारी एंट्री कौन सी थी हमारी, विदाउट GST। अभी हमने इसमें GST मेंशन नहीं करा, और अभी हमने GST वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल एंट्रियों को सीखेंगे, फिर देन हम फिर GST वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा, जिसमें हमने GST को इंक्लूड नहीं किया। तो जनरल में कितने कॉलम होता है आपको पता है, 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेफ्ट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब देखो बेसिकली एंट्री जो होती है, एक तो सिंपल एंट्री होती है, सिंपल एंट्री, और एक होती है आपकी कंपाउंड एंट्री। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभी तक हमने जो एंट्री की थी, जैसे कि आपने एक एंट्री की थी, पहली एंट्री की थी आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक ये एंट्री की थी आपने। और एक एंट्री हमने स्वाति वाले केसेस में की थी, यहाँ पे हमें स्वाति से 4,000 रुपीज़ मिला था, हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज़ ना, लिखो मत। तो कैश अकाउंट डेबिट था, और फिर आपने इसको डिस्काउंट दिया था, और फिर आपने यहाँ पे स्वाति का नाम लिखा। ठीक है, तो जो यहाँ पे सिर्फ एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, इसलिए कौन सी एंट्री आपकी सिंपल एंट्री। लेकिन यहाँ पे आपके एक से ज़्यादा डेबिट हो रहे हैं, 2 डेबिट हो रहे हैं, कैश भी डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है टू स्वाति। तो अगर एक से ज़्यादा डेबिट हो या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, कंपाउंड एंट्री। और यहाँ पे सिर्फ एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है, तो उसको हम नाम देंगे सिंपल एंट्री। ये है हमारे सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। जब एक इफेक्ट आएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो वो है हमारा सिंपल। जब 2 डिफेक्ट आएंगे, कहीं पे भी आ सकते हैं, डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट साइड भी आ सकता है। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। अभी हम जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11th जनरल एंट्री का फर्स्ट, और वैसे कौन सा क्वेश्चन आपका 11 NCERT का, तो उसमें हमने विदाउट GST का किया हुआ था। ठीक है, आज आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें आ जा रही होंगी, और फिर इसके आने के हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू
करेंगे। थैंक यू।